हेलो एवरीवन। ये लेसन 19 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज का। और हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 121 टू 125 देखेंगे। दैट इज़ 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे आउट ऑफ 1000 में। और अभी तक हम लोग ऑलरेडी 121 को 120 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। और सो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है ये बताते चलूँ। आपको हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का लगभग वक्त दिया जाएगा। उस समय में आपको अपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करने और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 121। द मास्टरमाइंड कमिटी ऑफ ब्रिटेन डेल्ट विथ। मास्टरमाइंड कमिटी जो ब्रिटेन का था वो किस चीज़ से डील करता था? ए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स। बी, फंक्शनिंग ऑफ वेटले काउंसिल। C, reorganization of administration, or D, none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द मास्टरमाइंड कमिटी डील ऑफ ब्रिटेन डील्ड विथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी सिविल सर्वेंट के पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में था मास्टरमाइंड कमिटी जो ब्रिटेन का था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which one of the following is not a characteristics of Sala model? A, institutional corruption. B, nepotism. C, formalism. D, actual behavior is similar to formal expectations. तो इनमें से सिर्फ ये ऑप्शन डी, दैट इज एक्चुअल बिहेवियर इज सिमिलर टू फॉर्मल एक्सपेक्टेशन, यही है वो जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सैला मॉडल का। बाकी इंस्टीट्यूशनल करप्शन, नेपोटिज्म, फॉर्मलिज्म ये सब सैला मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग थोड़ा सैला मॉडल के बारे में देख लेते हैं। सैला मॉडल को प्रिज्मेटिक सैला मॉडल भी कहते हैं। ये फ्रेडरिक्स के द्वारा डेवलप किया गया था। और प्रिज्मेटिक जनरली रिप्रेजेंट करता है प्रिज्मेटिक और डेवलपिंग सोसाइटी को, और सैला रिप्रेजेंट करता है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को, सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को। और सैला मॉडल का फीचर्स क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। हेट्रोजेनिटी होता है, फॉर्मलिज्म होता है, ओवरलैपिंग, नेपोटिज्म, पॉलीनॉर्मेटिव, पॉलीकम्युनलिज्म, बाजार कैंटीन मॉडल एंड अथॉरिटी एंड कंट्रोल। ये है सैला मॉडल का फीचर्स। और सैला मॉडल को डेवलप किया था फ्रेडरिक्स ने, और ये मेनली एक डेवलपिंग सोसाइटी के लिए को रिप्रेजेंट करता है। और ये उसका जो प्रिज्मेटिक है ये वर्ड डेवलपिंग सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो सैला है वो उस डेवलपिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन 1 to 3। अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। फेरल हेडी के अनुसार इनमें से कौन सा है एक है जो फीचर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपिंग कंट्रीज में? ऑप्शन ए, कॉलोनियल लेगेसी। बी, लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस। सी, फॉर्मलिज्म। और डी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। यही है जो वो फेरल हेडी के अनुसार फीचर नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपिंग कंट्री में। बाकी कॉलोनियल लेगेसी, लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, फॉर्मलिज्म ये सब फीचर है डेवलपिंग कंट्रीज का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर लिंक्ड टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर से कौन कौन सा स्टेटमेंट लिंक्ड है? 1, ट्रेड यूनियनिज्म अनएक्सेप्टेबल। 2, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मैकेनिकल। 3, वर्कर्स इज ए टेक्निकल मैन। 4, पीस रेज वेट प्लान इज एन अनहेल्दी प्रैक्टिस। इनमें से करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट कोड को चुनना है। ए, 1 ओनली। बी, 2 ओनली। सी, 1 and 3 ओनली। और डी, 3 and 4 ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 3 ओनली। फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर के अनुसार ट्रेड यूनियन को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो मॉडल था उसके हिसाब से वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस कोऑपरेटिवली काम करते थे।
और इसलिए उनके लिए ट्रेड यूनियनिज्म अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि वहाँ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच। और वर्कर को उन्होंने टेक्निकल मैन कहा था। और जहाँ तक पीस रेट प्लान की बात है, पीस रेट वेज प्लान की, तो उन्होंने इसे सपोर्ट किया था, पीस रेट वेज प्लान का। ये पीस रेट सिस्टम उन्होंने एक बुक भी लिखा था इसके ऊपर। आज का ये 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन इज हियर, that is 1 to 5. According to Elton Mayo, a worker's performance is primarily related to A. The worker's variable, B. Technological tools, C. Interaction setting in an organization, or D. Socially acquired attitude of the worker in and outside of the factory. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरेक्शन सेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इल्टन मायो के अनुसार एक वर्कर का परफॉर्मेंस इंटरेक्शन सेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन से प्रभावित होता है। और इस बारे में इल्टन मायो के बारे में और उनके ह्यूमन रिलेशन में आपको इसके बारे में हम लोग और क्वेश्चंस में जरूर कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हुए। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक में ऐसा लगे कि उसमें थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसके बारे में हम लोग स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। और ये भी बताइए कि कमेंट करिए कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। ये वीडियो सीरीज़, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MCQ सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ज़रूर वीडियोज़ देखें और कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट।